हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग केवल एक यूनिट को अभी ख़त्म कर पाए हैं, जिस यूनिट का नाम था नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कैसे कैसे संख्याओं का पिछले हम लोग 3 वीडियो में ही चर्चा करते आए हैं। लेकिन अब उन चर्चाओं से क्वेश्चन पेपर में कैसे बनते हैं, तो हम लोग अब उसकी तरफ बढ़ेंगे। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग याद करिए, जो पिछला वीडियो है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया था। अपरिमेय संख्याओं के बारे में यह बताया गया था कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपने आप क्या होगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अगर p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या लिखी गई तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अब देखिए आगे। अब यहाँ पे आप देखें, अगर ध्यान दें, इन ऑप्शन को गौर से देखें तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है ये जो संख्या आपको दी गई है ये कैसी संख्या है, तो कहेंगे सर ये संख्या है शांत दशमलव संख्या। और आप लोगों को पिछले क्लास में ये पढ़ाया गया था कि अशांत अनावर्ती को छोड़ करके सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, आवर्ती संख्याएं, अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय हैं और शांत भी हैं। केवल एक संख्या को बताया गया था कि अशांत अनावर्ती दशमलव को छोड़ करके सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये कौन सा संख्या है, ये शांत दशमलव संख्या, यानी ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर हम लोग बात करें इसको, तो ये सीधा सीधा ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स ये क्या है, भिन्न के रूप में ऑलरेडी आपके सामने है। और अगर कोई चीज भिन्न के रूप में कन्वर्ट हुआ, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो वह संख्या परिमेय होती है। यानी ये भी परिमेय है। और ये संख्या क्या है, आप लोग जानते हैं, ये है रिकरिंग डेसिमल, ये रिपीटेड मोड में है। और आप बताइए, आपको पढ़ाया गया था कि ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखिए रिपीटेशन किसका हो रहा है, 121, फिर किसका रिपीटेशन हुआ, 22, और 111, 222, 111। अब आप लोगों को याद होगा कि जब मैं परिमेय पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अशांत अनावर्ती को छोड़कर बाकी सब परिमेय। तो ये कौन सी है, यही वाला आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसका वर्गमूल जब आप लोग निकालेंगे तो इसका वर्गमूल अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 590 और 49। इसको भाग विधि से और भी विधियां हैं, तमाम शॉर्टकट हैं, हम लोग उसका भी प्रयोग आगे सीखेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, यहाँ पे 190 आ गया, 2 2 4 हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पे पहाड़ा पढ़ने वाले हैं, जो टेबल पढ़ने वाले हैं, वो टेबल हम लोग यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं, 4 बार। तो 4 चौक कितना हो गया, 16, और 4 चौक 16 1 17, यहाँ पे 6 4 10, और ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे 49 उतारिए, 4 4 8, 4 4 8। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे ये जो हमारा है ये 4 3 12, लगभग 3 के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, पूरा कैंसिल हो गया। यानी इसका जो वर्गमूल है वो 2 4 कितना है, 3। तो यानी इसका जो वर्गमूल है वो निकाला जा चुका है। और जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो संख्या परिमेय हो जाती है। तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय, और यही संख्या आपकी क्या होगी, अपरिमेय। रीजन क्या है इसका अपरिमेय होने का, क्योंकि ये आपकी क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो पिछली वीडियो में आप सबको पढ़ाया गया कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इस चीज को जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं वाला ऑप्शन। तो नहीं है तो नेगेटिव प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
इन्होंने कहा कौन सी बात सही नहीं है, तो हमने देखा कहा गया है कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। बिल्कुल सर, एक कैसी संख्या है, ना तो अभाज्य और ना भाज्य, तो ये बात क्या है, सही है, और हमको गलत बात बतानी है। जीरो को क्या बोला गया, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये भी बहुत छोटी बात है, ये भी बात सही है, एकदम पूरी बात सही है, ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर देखो तो यहाँ पे कहा गया यदि p इंटू क्यू सम संख्या है तो p और q हमेशा सम होंगे, यह जरूरी नहीं है। अभी मैं बताता हूं। यहां पे कहा गया √2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सर, जिनका रूट निकल गया वो परमीय। जैसे अभी पीछे देखिए, पीछे देखो, अभी हमने इसका अंडर रूट निकाला 243 है, तो जिसका रूट निकला वो क्या हो गया, परमीय। लेकिन जिसका रूट नहीं निकलता वो क्या हो जाता है, अपरमीय। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और डॉट डॉट कहां तक होती है, अनंताल। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बात जो है गलत है, ये बात गलत है। देखिए ये भी सही है, ये भी बात सही है, लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा है तो नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव। आइए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है यदि p और q सम संख्या है तो p और q हमेशा सम होंगे, ये जरूरी नहीं है। p और q हमेशा सम होंगे, ये जरूरी नहीं है। आप देखिए, अगर p इंटू क्यू बराबर, इन्होंने कहा है कि क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या का मतलब इवन नंबर आना चाहिए। तो आप बताइए, इसको इवन लाने के लिए क्या दोनों का इवन होना जरूरी नहीं, किसी एक का मान अगर इवन हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम इसको 4 इंटू 4 करें तो 4 चौक कितना हो गया, 16। मैंने एक संख्या सम ले लिया 2 और दूसरी सम संख्या हमने ले लिया 8, तो 8 दूना कितना हो गया, 16। मैंने एक सम संख्या लिया और एक विषम संख्या लिया और यहां पे हमने 4 तिहाई कितना कर दिया, 12। तो बताइए ये सारी संख्याएं क्या प्राप्त हो रही हैं, सम। तो क्या ये हमेशा के लिए जरूरी है कि p और q हमेशा सम हो तभी ये सम आएगा, नहीं। अगर एक संख्या उसमें विषम है और दूसरी सम संख्या है तब भी उसका उत्तर क्या आएगा, सम ही आएगा। क्योंकि सम और विषम की जब हम क्लासिफिकेशन में चर्चा किए थे तो बताए थे कि गुणा में अगर एक भी संख्या सम हो जाए, बाकी सब विषम रहे, चाहे जितनी विषम रहे, तो टोटल को मिलाकर के क्या हो जाती है, सम संख्या। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सम संख्या ही हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हो सकता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि यहां पे अभाज्य संख्याओं की चर्चा अगर हम लोग करें तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, +2, 3, 3 और आपका 5, 7 और क्या हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर आपका जो है 17 हो जाएगा। ऐसे अनंत काल तक आपकी ये चलती हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि दो ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए यहां पे और बाकी सारी संख्याएं क्या है, तो बाकी सभी संख्याएं क्या है, ऑड नंबर हैं। और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर क्या हैं, ऑड नंबर हैं। अब आप लोग ये बताइए, ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में आप पढ़े थे कि जब दो इवन नंबर को जोड़ा जाता है तो उत्तर हमारा क्या आता है, इवन आता है। और जब हम लोग दो ऑड नंबर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या नंबर आता है, फिर इवन आता है। और जब हम इवन में ऑड जोड़ते हैं तब जाकर के हमारा क्या आता है, ऑड। और अगर यहां पे हम देखें तो सारी संख्याएं किस मोड में हैं, इसमें नहीं है, इस तरीके की नहीं है, इस तरीके की हैं। तो यानी अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाऊं तो यहां पे एक बात कंफर्म हो गया कि हमको इवन और प्लस ऑड लेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं ऑड फॉर्म में हैं। यानी अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 71। और अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब हो गया कि मजबूरी हो गई कि हमको एक संख्या इवन लेना है और दोनों प्राइम लेना है, क्योंकि क्या कहा है, दो अभाज्य संख्या है तो दोनों प्राइम होने चाहिए। और इवन में प्राइम सिर्फ एक है, वो कौन है, 2 है। तो यानी यहां पे अगर हम 2 लेंगे तो 71 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 69। लेकिन यहां पे 69 क्या हो गया, गलत जवाब हो गया, क्योंकि 69 कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। और इसने क्या कहा है, अभाज्य दोनों होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम लोग 81 को लें तो 81 में तो 2 कंपलसरी है और यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 79। तो देखें ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो संख्याओं का जोड़ा कौन हो सकता है, 81
योगफल हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 81, और 81 कैसी संख्या है? भाज्य। इसने क्या कहा है? दोनों अभाज्य होना चाहिए। ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे 99 लेना पड़ेगा, और 99 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? आपका राइट जवाब होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है और एक्स वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 50 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जैसे, तो यहाँ पे तो का मतलब हो गया कि जेड का अधिकतम मान क्या होगा। तो आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने ये देखा था कि प्राइम नंबर कहां से, अच्छा देखिए, अगर हम लोग कहें कि प्राइम नंबर जो होती है वो कहां से शुरू होती है, तो प्राइम नंबर शुरू होती है 2 से, और 2 कैसा नंबर है? स्पेशल। बाकी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे डाट 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 तक कहा जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अगर हम लोग इसका जो है सोल्यूशन अगर बढ़िया से समझें तो यहां पे कहा रखा है कि x प्लस वाई और प्लस क्या हो गया? z, और ये बराबर आपका कैसा नंबर है? 50, और 50 बराबर कितना नंबर है? इवन नंबर है। अच्छा, ऐसा कब होगा? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं चीजों को। अच्छा ये बताइए, 2 ही तो एकमात्र सम संख्या है, बाकी सब क्या हो सकता है? ऑड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक बार सबको हम ऑड मान लेते हैं। अगर हम सबको ऑड माने, इसको भी ऑड मान ले, इसको भी ऑड मान ले, इसको भी ऑड मान ले, ऑड माने विषम संख्या। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? सम संख्या, और सम में फिर विषम ऐड होगा तो यहां पे उत्तर क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे ऑड नंबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं जो हैं वो ऑड नंबर नहीं है। तीनों संख्याएं क्या हैं? ऑड नंबर नहीं है। इसमें एक संख्या कंफर्म है, वो कौन होगा? इवन। अभी आप देखिए, अगर मैं x को इवन मान लूं तो इवन, और बाकी अब देखो, चूंकि प्राइम नंबर है तो इवन एक ही हो सकता है और बाकी सब क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है। तो आप लोग देखें, ये तो हमको लाना ही नहीं था। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। जब ये फॉलो नहीं करा तो ये फॉलो करेगा। तो ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो क्या होगा? इवन, और इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन, और यही संख्या हमारा क्या आना चाहिए? इवन। और इवन कैसी संख्या है? 50 है। ठीक है, चलिए, इवन प्राइम नंबर में मात्र केवल 2 है, बाकी इन लोगों का योगफल। अब बताइए, अगर 50 से 2 घटा देंगे तो इन लोगों का योगफल कितना आएगा? 48। अब सुनिए, ये बताइए, यहां पे z का मैक्सिमम मान बोला गया है, तो z का मैक्सिमम मान हम यहां पे क्या लग सकते हैं? अगर हम 43 लें थोड़ी देर के लिए, तो बताओ, इसको अगर हम 43 लेंगे तो 48 से 43 घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा। यानी यहां पे अगर अधिकतम हम लोग लेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी फॉर कैट। यहां पर जो है और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा। यहां पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो देखिए, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना वीडियो नंबर 3 में आपको बताया गया है कि कैसे होता है। तो उसके 2 मेथड होते हैं। मैंने पहला नियम बताया था कि वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, दूसरा नियम डायरेक्ट जो है आंसर देता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये संख्या 3 से कट रही, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और इसके बाद इसे देखें तो ये भी क्या हो गया? 3 9 27, 3 एकम 3, ये भी कट गया। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर 6n + -1, देखो ये चीज 4 से ऊपर की बात करता है, 4 से ऊपर के प्राइम नंबर की बात करता है, 4 से ऊपर के प्राइम नंबर की बात करता है, ये नीचे के नंबर की बात नहीं करता है। यानी इसकी शुरुआत कहां से होती है? 5 से। बाकी 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 3 पे ये नियम फॉलो नहीं करता। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने बताया था कि 253 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 6 चौवा कितना हो गया? 24 हो गया, और यहाँ पे 13 हो गया, 6 दूनाई कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। और मैंने बताया था कि अगर 6 से भाग करने पर रिमाइंडर +1 और -1 आता है तो इसका मतलब हो गया कि वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर 1 और +1 -1 के अलावा आता है तो कन्फर्म हो जाता है कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। और यहां भी 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, और यहां पे 23 हो जाएगा, यहां पे रिमाइंडर -1 आ जाएगा। यानी हमारा जो पहला वाला मेथड था वो बहुत ज्यादा यहां पे काम नहीं कर पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वो वाला दूसरा वाला नियम लगाएंगे। और दूसरा वाला नियम देखो, ये 253 है, 263 है। तो मैंने कहा था ऐसा परफेक्ट नंबर खोजिए जो है 263 से क्या हो?
ज्यादा हो। तो 263 से देखिए, अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो 256 से ये क्या है, ज्यादा है, और हमको इससे ज्यादा लाना है। तो इससे ज्यादा लाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 279। तो अगर अब देखो, फिर मैंने कहा था कि 1 से लेकर के अब 17 तक हम लोग क्या करेंगे 279 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 17 होता है। अब 17 तक का प्राइम नंबर लिखेंगे। पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका क्या होगा, 7 के बाद 11 और 13, 13 के बाद 17, और 17 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर आपको बारी बारी चेक करना है कि कौन सी संख्या कट रही है। अब इसको 2 से काटोगे, सवाल नहीं कटे। 3 से नहीं कटेगा, 5 से सवाल ही नहीं है, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा। 11 से अगर हम लोग काटें तो 11 दूना 22, 11 3 33। तो देखो ये 11 से कट गई, इसका मतलब ये भी उत्तर हमारा नहीं होगा। ये दोनों 3 से कट रही हैं, 11 से कट रही हैं। और जो अगर किसी तीसरे नंबर से कटता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती, वो भाज्य में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो हम लोग बिना देखे ही बता सकते हैं कि यहाँ का उत्तर क्या होगा, 263। वैसे 263 को देखो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कट सकता, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 दूना 22 नहीं कटेगा, 13 दूना 26 नहीं कटेगा, 17 से कट ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 263। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए कि ए बी और फिर कहा गया है ए नॉट इक्वल्स टू बी, 2 अंकों वाली कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार की बी ए भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, संख्या भी पूछ लेता है और योगफल भी पूछता है। तो देखिए, अगर हम लोग 2 अंकों की नंबर की बात करें तो ध्यान रखें आप लोग, 2 अंकों के नंबर होना चाहिए, दोनों 2 अंक का क्या होना चाहिए, प्राइम। तो पहला 2 अंक का प्राइम नंबर क्या है, 11। 11 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 11 ही बनेगा, यानी ये कैसा नंबर है, प्राइम। 11 वाली सीरीज में चलिए, 11 की सीरीज में इसके बाद 13 को पलटेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। और इसके बाद 13 के बाद हम लोग 17 को पकड़ेंगे, पलटेंगे 71, यानी प्राइम बन गया। इसके बाद 19 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 91। और आप जानते हैं कि ये 13 सत्ते क्या हो गया, 91, यानी ये प्राइम नंबर में नहीं बना। इस नाते इस ग्रुप को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे 21 वाले ग्रुप में, और 21 वाले ग्रुप को जैसे उधर की तरफ पलटा जाएगा तो सारी संख्याएं भाज्य हो जाएंगी, यानी 21 को हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अब कौन सा ग्रुप पकड़ेंगे, 31 वाला। अरे भाई, जैसे मान लो 21 को पलटोगे तो 22 ही तो बनेगा, और ये संख्याएं सारी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। तो यानी अब 31 से चलेंगे, 31 को पलटोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 13। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक नंबर आपका मिलेगा 37। 37 को पलटते हैं तो क्या बनता है, 73। इसके बाद हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग 40 वाली सीरीज देखें, 41 वाली, तो इधर की सारी सीरीज जब पलटेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 4, और 4 सारी संख्याएं कटेंगे। तो यहां पे आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। 5 वाले में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग 51 में जाएंगे तो 5 हर संख्या में पीछे होगा, और 5 अगर हर संख्या में पीछे है तो इसका मतलब वो 5 से कटेगा, तो 51 में भी नहीं मिलेगा। 60 वाले भी सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि 61 को पलटोगे, 62 को पलटोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सब में 6 आ जाएगा, तो ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगे, तो इसका मतलब हमको 61 में भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब हम लोग पहुंचेंगे किसमें, 71 वाले में। तो 71 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 17। इसके बाद 73 को जब पलटेंगे तो क्या बनेगा, 37। और इसके बाद अगर हम लोग पहुंचे तो 73 हो गया, 74 हो गया, 76, 77, 78, 79। 79 को पलटेंगे तो क्या होगा, 97। तो ये हमारा ये वाला ग्रुप हो गया। अब आप लोग ये बताइए, अगर मैं 8 वाला ग्रुप पलटूंगा तो सारी संख्या के लास्ट में 8 जाएगा, और 8 2 से कटेगा, तो इसका मतलब वहां संख्या प्राइम नंबर नहीं मिलेगी। तो हम लोग अब किस ग्रुप में ढूंढने जाएंगे, तो कहेंगे अब हम जाएंगे 91 वाले ग्रुप में। और 91 वाले ग्रुप में जाएंगे तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97। ये देखो 97 को अगर हम लोग पलटेंगे तो 79 बन जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 97 भी प्राइम नंबर है, 79 भी प्राइम नंबर है। अब इसके आगे 100 है तो हमको 3 डिजिट पे जाना नहीं, हमको 2 डिजिट तक पूछा गया है। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े हैं, 1 हो गया। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं 2 हो गया, 2 के बाद कितना नंबर, 3 हो गया, 3 के बाद 4, 5, और ये 6, 7
और कितना हो गया 8, 8 के बाद कितना हो गया 1, 9 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, 9 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, प्राइम नंबर हैं। कितने अंकों के, 2 अंकों के, जिनको पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर ही बनेगी। तो एक बार और देख लीजिए, यहां पे कहा गया है, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे 9 हमारा उत्तर नहीं सही होगा, यहां पे कौन सा उत्तर होगा, 8 सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है a नॉट इक्वल्स टू b, और यहां पे 11 वाला फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि कहा गया है a और b दोनों क्या हैं, बराबर नहीं हो सकते। यानी यहां पे संख्याओं कितनी हो जाएंगी, 8 संख्या हो जाएंगी, और आप जो है इनका योगफल अगर पूछा है तो योगफल जोड़ लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं। 9 नहीं सही होगा, 9 आपका क्या है, गलत है। हाँ अगर ये चीज ना बोला होता तो फिर आपका क्या होता, 9 ही सही होता। चलिए आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि P और Q, देखिएगा P और Q, और का मतलब क्या होता है, प्लस, बराबर कितना है, 12 है, और P लेस देन Q, यानी P जो है वो Q से क्या होगा, छोटा होगा, और Q क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि P और Q, ये छूट गया है, इसमें कहा गया है P योम Q जो है, P योम Q P योम Q एक सह अभाज्य का जोड़ा होना चाहिए। कैसा जोड़ा होना चाहिए, सह अभाज्य का। यहाँ पे PQ को क्या बोला गया है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या बोला गया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए अगर हम लोग जोड़ा की बात करें यहाँ पे, और P को हमेशा क्या रखना है, छोटा रखना है, किसके कंपैरिजन में, Q के। तो ये बताइए अगर हम लोग Q को बड़ा रखें तो Q को पहले क्या मान लें, 12। तो ये बताइए इधर क्या मानना पड़ेगा, 0। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो 0 तो P को मान ही नहीं सकते हैं। अगर P को 1 माना जाए तो Q को 11 मानना पड़ेगा। इसको अगर 2 माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा, तो कहेंगे सर इधर 10 मानना पड़ेगा, लेकिन ये को प्राइम का जोड़ा ही नहीं होगा। इसको 3 मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 9, ये भी को प्राइम का जोड़ा नहीं है। इसको 4 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, ये भी को प्राइम का जोड़ा, ये भी को प्राइम का जोड़ा नहीं है। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये भी खत्म। फिर 5 पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 7, 7 5 कितना होता है, 12, ये को प्राइम का जोड़ा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन अगर इसको हम 6 लेंगे तो यहाँ पे 6 लेने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, बराबर। तो इसने क्या कहा है कि Q का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे देखो Q का मान बड़ा है, यहाँ भी Q का मान बड़ा है, यहाँ बराबर हो गया, आगे छोटा छोटा हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोग धीरे धीरे जो है बढ़ा ही रहे हैं, इसको आप लोग देखिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 5 और 7 के बीच में आने वाली परमीय संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमीय और अनंत ही अपरमीय, 2 परमीय संख्याओं के बीच में भी अनंत परमीय और क्या होती है, अनंत अपरमीय संख्या होती है। तो यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर एक संख्या क्या है। तो ये बताइए अगर हम लोग √3 और प्लस √11 का हम लोग अगर रूट निकालें तो क्या निकालेंगे, √3 का स्क्वायर और प्लस √11 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी √3 और इनटू रूट क्या हो जाएगा, 11। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 3 प्लस 11 और ये हो जाएगा 2 रूट 11 त्याई कितना हो गया, 33। तो 11 3 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 रूट आपका कितना हो जाएगा, 33। तो ये बताओ ये संख्या आपको कैसी प्राप्त हो गई, यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसे कौन सी संख्या का नाम देंगे, अपरिमेय। प्राकृतिक की शुरुआत कहाँ से होती है, इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 से शुरुआत होती है। तो ये तो आपका कतई नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है उसे होल नंबर बोलते हैं, 0 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। परमीय संख्या जिनका रूट निकल जाए वो परमीय होती है। यहां पे देखिए रूट नहीं निकल सकता, इस नाते क्या हो गया, अपरमीय। यहां पे कहा गया है कि सभी अपरमीय संख्याएं क्या होंगी, तो सभी अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं, तो सभी अपरमीय संख्याएं पूर्णांक कतई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक कैसी संख्या होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं, रैशनल होती हैं, यानी क्या होती हैं, परमीय। और काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या का यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये भी परिमेय ही होती हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। वास्तविक संख्याओं का ही दो रूप होता है, एक होता है परिमेय और दूसरा का होता है अपरिमेय। तो बहरहाल हम लोग अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, जब आप लोगों से क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था तो हमने डेसिमल में चेंज किया, यहां भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछे कि बीच में तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्याओं का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी बाई क्या होता है 2। a माने फर्स्ट टर्म 5/6 और b का मतलब कितना हो गया 6/7 और बटे में कितना हो गया 2। तो ये हो जाएगा आपका 7×5 35 और 6 छंग कितना हो गया 36 और नीचे हो गया 7 छंग 42 इंटू कितना हो गया 2। तो 6 5 आपका कितना हो गया 11, 3 3 6 1 हो गया 7, 42 दूना कितना होता है 84। 71/84 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन अगर ये ना पूछा होता तो हम लोग इसको दशमलव में चेंज करके, इसको दशमलव में चेंज करते, फिर सारे ऑप्शन को चेक करते, जो बीच में आता पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से वो हमारा क्या हो जाता, उत्तर आ जाता, जैसे यहां पे हम लोग चेक किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न में कौन सी संख्या है, तो इसको पहले पूरा सॉल्व करिए। तो ये बताइए √2 की पावर कितना है, √2 और पूरे की पावर क्या है, √2। घातांक का नियम आप लोग जानते हैं कि अगर x की पावर m की पावर n है तो यहां पे क्या हो जाता है, पावर का आपस में गुणा, x की पावर क्या हो जाता है mn। तो यानी ये हो गया √2 की पावर कितना होगा, तो कहेंगे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 और √2 का फिर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2 और 2 कैसी संख्या है, तो 2 है एक पूर्णांक संख्या। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या होगी, अपरिमेय संख्या एवं वास्तविक होगी, वास्तविक परिमेय दोनों होगी, सभी होगी। तो कहने का मतलब अपरिमेय तो हो ही नहीं सकता है, वास्तविक और परिमेय दोनों, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है। ये बाकी क्या है, गलत है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। और वास्तविक संख्या को ही तो हमने दो क्लासिफिकेशन में विभाजित किया था। वास्तविक को ही हमने तो कहा था इधर क्या होगा, इधर होगा पूर्णांक संख्या और इधर क्या होगा, दशमलव संख्या। तो ये सब चीजों की चर्चा हम लोग किए थे और दशमलव भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें कहा गया कि जब दो संख्याएं एक परिमेय एवं दूसरी अपरिमेय संख्या और उनको आपस में जोड़ा जाए तो कौन सी बात सत्य होगी। देखिए, एक परिमेय और दूसरा क्या हो, अपरिमेय। जब परिमेय संख्या में इन्होंने कहा है एक अपरिमेय संख्या ऐड करते हैं, यानी रैशनल नंबर में जब हम लोग इन रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त हो सकता है। तो देखिएगा, अगर हम लोग परिमेय संख्या पहले पकड़े तो एक परिमेय संख्या 0 ले लो, अपरिमेय संख्या √3 ले लो। 0 में √3 ऐड करोगे क्या आएगा, √3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें, हम ले लें परिमेय संख्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या और कुछ ले लेते हैं, जैसे 12 ले लें और यहाँ पे अपरिमेय संख्या √12 ले लें। तो बताओ इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या ही हमको प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं के बीच केवल परिमेय संख्या होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल ये बात सही है। सबसे छोटी धन परिमेय संख्या 2 होती है और इनमें से कोई बात गलत नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, इसको हम लोग जो है खत्म कर देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ है और ऑप्शन कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। यहाँ पे दिखा गया है n² - 33 और फिर कहा गया n² - 31 और n² - क्या हो गया 29। और ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं, ये सब कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और यहाँ पे अगर हम लोग अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। तो ये बताइए प्राइम नंबर का, आप लोगों को बताए थे कि प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट
3 और 5 और 7 है, जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, लगातार 2 होता है। ऐसे 3 नंबर होते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना है, तो कहेंगे 3 है, और ये बराबर कितना है, 5 है, और ये बराबर कितना है, 7 है। तो चाहे ऐसे लगा लो चाहे जिससे लगा लो। अगर इससे लगाओगे तो n स्क्वायर माइनस 33 बराबर क्या कहोगे, 3। तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, और n बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पे जो राइट जवाब होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं जिनका लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिक इसका हम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जो लॉजिक है, प्राइम नंबर का मात्र एक ही सेट ऐसा है, वो 3 और 5, जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिक से सॉल्व होता है, इसका लॉजिक पता होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, x हैं, x+2 हैं और x+4 है। अब आप बताइए, यहां पर भी ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। और जब बीच का डिफरेंस 2 है तो आप जानते ही हैं कि प्राइम नंबर का मात्र एक सेट ऐसा है, 3 और 5 और 7, जिनके बीच का लगातार डिफरेंस, मतलब यही 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं लगातार जिनके बीच का डिफरेंस 2 2 का होता है। तो देखिए x की वैल्यू जैसे 3 मानोगे, तुरंत यहाँ 3 2 5 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो सभी अभाज्य संख्या है, तो x का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये लॉजिक ना पता हो तो x लोगे, x+2 लोगे और x+4 लोगे, और कह रहा है कि सभी कैसी संख्याएं हैं, तो ऑल प्राइम नंबर हैं। और अगर सभी प्राइम नंबर हैं तो बताओ x का मान 0 ले सकते हैं, नहीं। x का मान 1 ले सकते हैं, नहीं। 1 कैसी संख्या, ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य। 2 को लेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये संख्याएं क्या प्राप्त हो रही हैं, ये तो प्राइम है, लेकिन ये सब प्राइम नहीं प्राप्त होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि p 2 अभाज्य संख्याएं हैं, p1 और p2 का गुणनफल p, हाँ ये कह रहा है कि p1 और इंटू p2 इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, p। और p 2 अभाज्य संख्याओं p1 और p2 का गुणनफल है, तो p के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी ये सब सारे के सारे नंबर कैसे हैं, तो कहेंगे प्राइम नंबर। तो देखिए अगर इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, इनको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो p के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो कह रहा है कि p मस्ट बी ऑड। क्या ये जरूरी है, नहीं। अगर हम लोग इसको 2 मान लिए प्राइम नंबर और इसको 3 कर दिए तो 2 3 6, तो ये क्या आ गया, इवन। तो क्या p का ऑड होना जरूरी है, मस्ट है, नहीं, गलत है। आगे देखिए, p मस्ट बी इवन, इवन भी जरूरी नहीं है। अगर 2 प्राइम नंबर है तो हम एक प्राइम नंबर 3 ले लेंगे, दूसरा प्राइम नंबर 5, तो आ जाएगा 15, और 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, जरूरी नहीं है। फिर देखिए p विल है 4 फैक्टर बोथ a एंड c। तो देखिए जब a से a गलत हो गया तो यहाँ पे ये वाला नहीं सही होगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सही हो गया। कह रहा है कि p के 4 फैक्टर होंगे, बिल्कुल सर। यहाँ पे जो भी प्राप्त होंगी संख्याएं उनके 4 फैक्टर होंगे। जैसे 15 को 1 काटेगा, 3 डिवाइड करेगा, परफेक्ट काट देगा, इसके बाद 5 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 15। तो देखो कितने नंबर हो गए, 4, यानी 4 फैक्टर हो गए। 6 के भी वही 4 फैक्टर आएंगे, 1 2 और 3 कितने हो गए, 6, यानी ये 4 लोगों से कट रहे हैं, तो इस नाते यही जिसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि x एक सम पूर्णांक है तथा y एक विषम पूर्णांक संख्या है तो x क्या होगा। यदि x एक सम पूर्णांक है तथा y एक विषम पूर्णांक संख्या है तो x क्या होगा। यदि x एक सम पूर्णांक है तथा y एक विषम पूर्णांक संख्या है तो x क्या होगा। तो विषम पूर्णांक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या होगा। देखिएगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, उनकी शुरुआत हमेशा कहां से होती है, +1, +2, +3 और डॉट डॉट कहां से, इनफाइनाइट तक।
तो देखिए, अगर मैं रूट n में n का मान 1 ले लूंगा तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अगर मैं n का मान 2 ले लूंगा तो अंडर रूट 2, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2, और ये 1 हो गया। तो आइए हम लोग इन दोनों रिजल्ट के आधार पे ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। नहीं सर, हमेशा प्राकृतिक हो जरूरी नहीं है। आप n का मान 3 ले लेंगे तो यह आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 कैसा नंबर है, रूट वाला नंबर है। रूट वाला नंबर प्राकृतिक नंबर नहीं होता, प्राकृतिक नंबर ऐसे नंबर होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए रूट 3 क्या बन गया, अपरिमेय संख्या, रूट 2 परिमेय संख्या, ये क्या बन गया, परिमेय, और ये क्या बन गया, अपरिमेय। तो जरूरी नहीं कि हमेशा परिमेय ही है या अपरिमेय, गलत है। हमेशा एक अपरिमेय, ये भी गलत है, लेकिन ये क्या है, सही है। या तो प्राकृतिक और या तो क्या आएगा, अपरिमेय। या तो क्या आएगा, प्राकृतिक, या तो क्या आएगा, अपरिमेय। जैसे देखिए एक क्या है, प्राकृतिक। अभी जैसे आप n की वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 1 और 2 क्या बन गई, प्राकृतिक भी बन गई, और रूट 2 रूट क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये परिमेय भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तीनों बातें यहाँ पे सही होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें कहा है 1 से लेकर 1000 के बीच, 1 से लेकर 1000 नहीं, कहीं से कहीं तक कहे तो उत्तर क्या होता है, कितनी परिमेय संख्या है, तो अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं सही है, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कह रहा है हर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ये तो सत्य है। हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। परिमेय संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती हैं और संख्या में इनफाइनाइट होती हैं। परिमेय संख्या केवल धनात्मक होती हैं, यही बात बिल्कुल गलत है। केवल वाले लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं, वो गलत ही होते हैं, तो यहाँ पर भी गलत होगा। परिमेय धनात्मक और ऋणात्मक तथा साथ में क्या होती हैं, अनंत होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा गया एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए अगर हम लोग एक संख्या परिमेय लें और दूसरी संख्या अपरिमेय लें, तो आप लोगों को मैं तीसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूं। परिमेय संख्या मैंने 0 लिया, एक अपरिमेय संख्या रूट 3 लिया, बराबर 0 आ गया। कैसी संख्या प्राप्त हुई, परिमेय। अगर मैं यहां पे परिमेय संख्या ले लूं 4 यहां पे, या मैं ले लूं 4 यहां पे ले लूं रूट 3, तो उत्तर कितना आएगा, 4 रूट 3। मैं यहाँ पे ले लूँ 7 और यहाँ पे कह दूँ रूट 7, तो बताइए कितना वैल्यू आएगा, 7 रूट 7। तो कहने का मतलब ये सारी संख्या हमको अब क्या मिलेंगी, यहाँ पे अपरिमेय ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 0 को लूंगा, 0 को लेने पर क्या बन रहा है, परिमेय बन रहा है। लेकिन इसने कहा है 0 को छोड़कर, जब 0 को छोड़ दिया जाएगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ कैसी संख्या मिलेंगी, अपरिमेय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट। यहाँ पे ओनली क्या होगा, परिमेय। लेकिन अगर 0 को छोड़कर ना कहा होता तो फिर यहां पे परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त होती। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भैया, अपरिमेय संख्या की बात करें तो इनका रूट आप निकाल ही सकते हैं। अभी पीछे ये क्वेश्चन हुआ चुका है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, यही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हर पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सर, हर पूर्णांक संख्या परिमेय। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो, देखो प्राकृतिक संख्या का मतलब कहां से शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है +1 +2 से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और जो आपका होल नंबर होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो डॉट डॉट इनफाइनाइट। 0 कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कह रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये बात गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या अपरिमेय होती है, यह भी बात गलत है, यह भी बात गलत है। आगे कह रहे हैं इनमें से कोई बात सही नहीं है। हर पूर्णांक संख्या परिमेय, बिल्कुल सर, यही बात आपकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, तो अभी आप देखे होंगे पीछे हमने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहां पे हमने आपको अभी सिखाया था कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा
परमीय भी आ सकता है और अपरमीय भी आ सकता है, लेकिन जब जीरो को छोड़ दोगे तो सिर्फ क्या आएगा, अपरमीय। अगर जीरो को ऐड रखोगे, अगर जीरो को आप लोग ऐड रखोगे तो वह संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर एक परमीय तथा अपरमीय संख्या का गुणा क्या हो सकता है, तो कहेंगे या तो परमीय होगा या तो अपरमीय होगा। तो इन्होंने कहा एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरमीय संख्या, एक संख्या अथवा भाज्य संख्या, और इसमें कहा गया है एक परमीय संख्या। नहीं, ये सी ऑप्शन आपका क्या है, मिस्टेक है। इसमें आप लोग लिखेंगे या परमीय और या क्या होगा, अपरमीय, या अपरमीय, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हम लोग इसको सॉल्व भी किए थे। चलिए एक बार और कर लेते हैं। ये बताइए √2 है, और ये बताइए √2 का पावर आपस में गुणा होगा 2 होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। 2 कैसी संख्या है, पूर्णांक। ये क्या है, रियल भी है, रियल के साथ परमीय भी है, अपरमीय हो ही नहीं सकता है, ऑल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, ये था नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, कुछ जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, इन सब क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी लिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।